देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो सेल होता है उसके बारे में। तो सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कौन कौन सा सेल होता है। तो देखिए पहला सेल यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट होता है, प्लाज्मा सेल होता है, मास्ट सेल होता है, मैक्रोफेग होता है जिसको हम हिस्टोसाइट्स या फेगोसाइटिक सेल भी बोलते हैं, मेसेंकाइमल सेल होता है। बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे सेल पाया जाता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सेल यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट है, इसके बारे में किसी हम दूसरे वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल के बारे में ओनली। तो देखिए फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होता है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है, ये लार्जेस्ट सेल होता है और मैक्सिमम नंबर होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में सबसे ज्यादा आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल ही दिखाई पड़ेंगे, मैक्सिमम नंबर होता है और इसका शेप जो होता है ओवल शेप हो सकता है। और इसमें ब्रांच साइटोप्लाज्मिक जो प्रोसेस होता है इसमें बनता है साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, क्योंकि ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस एराइज होता है इसमें से। जैसे कि न्यूरॉन सेल में आपने देखा है प्रोसेस डेंड्रॉन एक्सॉन, यहाँ पे साइटोन से प्रोसेस निकलता है। इसी तरह से यहाँ भी ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा किस सेल में, फाइब्रोब्लास्ट सेल में। और दे अपीयर द इरेगुलर इन द शेप, इसके कारण क्योंकि ये तो मेनली ओवल शेप होता है बट इसमें ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस एराइज होता है, इसीलिए आपको ये इरेगुलर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, इरेगुलर। इसके बाद साइटोप्लाज्म रिच इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसपे राइबोसोम पाया जाता है। तो ये राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो ये राइबोसोम का काम होता है यहाँ पे प्रोटीन बनाने का। ओवल शेप न्यूक्लियस होता है, और जैसे कि मैंने बोला हूँ आपको कि राइबोसोम उसमें होता है, RER पे राइबोसोम ये प्रोटीन बनाता है। तो प्राइमरी फंक्शन टू प्रोड्यूस फाइबर, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है फाइबर को बनाना। मैट्रिक्स का जो फाइबर होता है ये फाइब्रोब्लास्ट सेल बनाता है। और फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन, ये जो फाइबर होता है ये प्रोटीन से बना हुआ होता है, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, इन सब से बना हुआ होता है। तो हम दूसरे किसी वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दे फॉर्म ऑन द राइबोसोम, तो ये राइबोसोम पे बनता है जो फाइबर, इसका काम होता है फाइबर बनाना। चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल, सबसे ज्यादा जो मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग का काम करता है, प्रोडक्शन का काम करता है, यही फाइब्रोब्लास्ट सेल करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल। बट यदि जो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल ये जब ओल्ड हो जाते हैं जब, तो इनको हम बोलते हैं फाइब्रोसाइट। ये थोड़ा सा ही मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूस ओनली लिटिल पार्ट ऑफ मैट्रिक्स के कुछ ही पार्ट ये यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। कब? जब ये ओल्ड हो जाता है तब। शुरुआत में ये मैट्रिक्स ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बट टाइम के साथ ये मैट्रिक्स प्रोड्यूस करना भी कम कर देता है। शुरुआत में इसको हम बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल, बाद में जब ओल्ड हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रोसाइट, और ये कम मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है। देखिए आगे एक यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पॉइंट में। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल आर आल्सो कंसिडर्ड एज द अनडिफरेंशिएटेड सेल। यहाँ पे बताया गया है कि फाइब्रोब्लास्ट सेल को आप बोल सकते हो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल है, क्योंकि जब इसमें डिफरेंशिएशन होगा तो ये फिर फाइब्रोसाइट बन जाएगा सेल एंड कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज दे कैन बी मॉडिफाइड इनटू ओस्टियोब्लास्ट सेल, इसके बाद कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल। यही फाइब्रोब्लास्ट सेल है ना, इसमें यदि डिफरेंशिएशन होगा फिर दूसरे टाइप्स के जो सेल, जैसे कि बोन में ओस्टियोब्लास्ट सेल होता है, इसके बाद कार्टिलेज में कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल आपको देखने को मिलता है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट ही डिफरेंशिएशन इसमें हुआ है और ये सब सेल बन गया है और ये फिर बोन को, कार्टिलेज को बनाता है। तो इसमें हमने फाइब्रोब्लास्ट सेल के बारे में यहाँ पे देखा है, जो इनका मेन फंक्शन होता है मैट्रिक्स प्रोडक्शन का, और ये इस तरह से इरेगुलर शेप होता है। हमने फाइब्रोब्लास्ट सेल के बारे में देखा है। इन सब सेल के बारे में भी दूसरे वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यदि यहाँ पे थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव कुछ भी आपको लगा हो तो आप लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी